हेलो दोस्तों, क्लास 10 की प्रश्नावली 9 का 11 सवाल नंबर करते हैं। हमें दिया हुआ है एक टीवी टावर और उसके बिंदु दे रखा है, एक बिंदु सी बिंदु, यहाँ से 60 डिग्री का कोण बन रहा है और इससे 20 मीटर दूर पर 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। आपको ये ज्ञात करनी है टावर की ऊंचाई h और साथ में हमें ज्ञात करनी है, ये नदी है, नदी की चौड़ाई। तो नदी की चौड़ाई हम कितनी मान लेते हैं, x। तो यहां लिख लेना कि माना टावर की ऊंचाई h मीटर तथा नदी की चौड़ाई x मीटर। तो हम सबसे पहले ए बी सी त्रिभुज से करते हैं। ये समकोण त्रिभुज ए बी सी। देखो लंब और क्या है, आधार। लंब आधार किस में लगता है, tan थीटा में। लंब मतलब ए बी, आधार मतलब बी सी। तो लंब तो है h, आधार कितना है x और tan थीटा की वैल्यू 60 और 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। h बट्टे में x क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, h को 1 से इंटू करेंगे, h x को √3 से किया, x √3 मीटर। इसको समीकरण नंबर 1 लिख लेंगे। फिर हम ये त्रिभुज करेंगे ए बी डी से, त्रिभुज ए बी डी से। इसमें भी हम tan का मान लगाएंगे, लंब बट्टा आधार। लंब h है, आधार देखो कितना है 20 और ये जुड़ के कितना हो जाएगा 20 प्लस x। ये 20 प्लस x हो जाए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। तो 20 प्लस x, थीटा का मान 30 और 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। h बट्टे में 20 प्लस x क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 20 प्लस x को 1 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 20 प्लस x। h को √3 से गुना करेंगे तो h √3। हम क्या करेंगे, समीकरण में h का मान लिख देंगे। तो h का मान लिखने पर कहाँ से लिखेंगे, समीकरण 1 से। तो 20 प्लस x बराबर h का मान कितना है x √3 और फिर √3, इनको गुना किया, यह आ जाएगा 3x। इधर 20 प्लस x को इधर भेजेंगे तो ये x इधर आके किसका आ जाएगा, माइनस का, बराबर 20 बचा। ठीक है, 3 में से एक x घटाएंगे तो 2x बराबर 20। अकेला x बराबर 20 और 2 भाग में आ जाएगा। ये 20 2 से कटेगा 10 पर, तो 10 मीटर। तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर। इसी प्रकार हम h की वैल्यू ज्ञात करेंगे। समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो h बराबर x √3 थी समीकरण, तो h का x का मान रख देंगे 10, तो 10 √3 मीटर। तो अतः लिख देना आप टावर की ऊंचाई h बराबर कितनी आ जाएगी 10 √3 मीटर और नदी की चौड़ाई हमने माना था x, तो x बराबर 10 मीटर। प्रश्न नंबर 12 करते हैं।
हमें एक भवन दिया हुआ है 7 मीटर और एक टावर है। भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और इसके पैरों का अवनमन कोण 45 है। हमें एक तो ज्ञात करना है इस टावर की ऊंचाई, इस टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इस टावर की ऊंचाई टोटल कितनी हो जाएगी, 7 + h मीटर। तो हमने क्या किया, ये 7 है तो इधर यहां तक ये 7 हो जाएगा। ये वाली दूरी हमने क्या मान ली, h मान ली। अवनमन कोण 45 है तो ये कोण भी कितना हो जाएगा, 45। इसको नाम लिख देते हैं, ये A B C D E। तो सबसे पहले माना BC x मीटर, ये BC हमने x मीटर मान लेते हैं, और ED बराबर h मीटर। तो त्रिभुज करेंगे ABC से, तो लंब और आधार है tan थीटा में। लंब तो है हमारे पास 7, आधार कितना है x, tan थीटा का मान 45 और 45 की वैल्यू 1 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x को 1 से गुना किया, x बराबर 7 मीटर। इसको समीकरण 1 मानेंगे। अब हम त्रिभुज करेंगे ये वाला ADE। वही लंब आधार, तो लंब बट्टा आधार से tan थीटा, लंब बट्टा आधार, लंब h है इस बार और आधार x, ठीक है। tan थीटा का मान हमारे पास 60 डिग्री, 60 की वैल्यू होती है √3 h बट्टे में x। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h बराबर कितना आएगा, x √3। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान रखेंगे, h बराबर x का मान 7, तो 7√3 मीटर। हमें ज्ञात करनी थी टावर की ऊंचाई, तो अतः टावर की ऊंचाई 7 + h, h का मान रखने पर 7 + 7√3, 7 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा 1 + √3 मीटर। ओके, प्रश्न नंबर 13 करते हैं। प्रश्न 13 में समुद्र तल है, यहाँ से 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है। इस लाइट हाउस से देखने पर आपको 2 जहाज दिखेंगे, एक जहाज ये, एक जहाज ये, दोनों एक दूसरे के पीछे हैं। तो एक तो 45 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है और 30 का। तो जो ये मीनार है, मतलब ये लाइट हाउस है, इसके पास 45 का और ये वाला 30 का। जो ये लंब होता है इसके पास हमेशा बड़ा कोण बनता है और जैसे दूर जाता है कोण छोटा होता रहता है। हमें ज्ञात करना है जहाजों के बीच की दूरी, मतलब बाई का मान ज्ञात करना है। तो इसको त्रिभुज के नाम दे देते हैं A, B, C और D। ओके, तो हम मान लेते हैं, माना जहाजों के बीच की दूरी बाई मीटर। ओके, और BC कितनी मानी हमने, x मीटर। तो सबसे पहले ABC, त्रिभुज ABC से
लंब आधार रखेंगे मान tan थीटा, लंब बट्टा आधार, लंब कितना है 75, आधार x और tan का मान है 45 डिग्री। 45 का मान 1 होता है, 75 बट्टे में x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर 75 मीटर मान आ जाएगा। समीकरण 1। अब हम करेंगे त्रिभुज ए बी डी से। तो tan थीटा, लंब बट्टा आधार, लंब कितना है 75 ही है, आधार कितना हो जाएगा x प्लस वाई, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी हो जाएगी x प्लस वाई। तो आधार हम इसमें लिखेंगे x प्लस वाई और tan थीटा का मान है 30 डिग्री। और आपको पता होगा 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, 75 x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 75√3। अब समीकरण 1 से x का मान रखने पर तो x का मान हम रखेंगे 75 प्लस वाई बराबर 75√3। तो वाई बराबर 75√3 माइनस में 75, प्लस का इधर आके माइनस में हो जाएगा। अब 75 कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो 75 कॉमन आया तो यहाँ बचा √3 माइनस 1 मीटर लिख देंगे हम। अतः जहाजों के बीच की दूरी y बराबर 75√3 माइनस 1 मीटर है। प्रश्न 14 में दिया है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है जो भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहे गुब्बारे को देख रही है, ठीक है। और फिर इसके साथ ये उन्नयन कोण बना रही है 60 डिग्री का, यानी पहले गुब्बारा यहाँ था और ये कोण बन रहा है 60 डिग्री का। फिर इसके बाद गुब्बारा थोड़ी दूर चला जाता है और ये गुब्बारा बनाने लग गया 30 डिग्री का कोण। तो हमें बताना है गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, यानी हमने ये वाली दूरी बतानी है, गुब्बारा यहाँ से यहाँ तक इतनी दूर पर आया है। तो जैसे ये 1.2 मीटर लंबी लड़की थी तो 88.2 में से ये 1.2 हमने घटा दिया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 87। तो हमारे लिए ऊंचाई अब क्या हो जाएगी 87, और ये x है और ये y है, और टोटल दूरी कितनी हो जाएगी x प्लस वाई। तो सबसे पहले ये त्रिभुज करते हैं हम, त्रिभुज ए बी सी। यहाँ आप लिख सकते हैं, माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी सी डी बराबर ए बी सी, इसको डी और इसको ई, सी डी बराबर 22 मीटर। ओके, तो सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी से, तो tan थीटा, लंब बट्टा आधार, लंब है AC, आधार है BC, तो लंब 87 बट्टे में आधार x और tan की वैल्यू है 60 डिग्री, और 60 का मान होता है √3, 87 बट्टे में x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x को √3 से गुना किया, x √3 और 87 को 1 से करेंगे 87। तो अकेला x बराबर 87, √3 कहाँ जाएगा बटे में, हर का परिमीकरण करते हैं तो √3 को √3 से गुना कर देते हैं, अंशवय हर को। जब 87 को √3 से गुना करेंगे तो ये 87 √3 आएगा, और जब 3 को 3 से करेंगे तो 3 आएगा।
3 के पाड़े से ये कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 नीम 27, तो 29√3 मीटर। x की वैल्यू आ जाएगी 29√3 मीटर, समीकरण नंबर 1। अब हम त्रिभुज ये वाला करेंगे, 30 डिग्री वाला, BDE, त्रिभुज BEDE से, त्रिभुज BDE से, तो tan थीटा, लंब बटा आधार, यहाँ लंब हो जाएगा ED और आधार हो जाएगा BD। तो BD तो है, ED तो हमारे पास 87 और BD है x प्लस y और tan थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 87 बटे में x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस वाई को 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस वाई, और उधर आ जाएगा 87√3। तो समीकरण 1 से x का मान रखेंगे, तो x का मान है हमारे पास 29√3 प्लस y बराबर 87√3, अकेला y बराबर 87√3, इधर आएगा तो ये 29√3 माइनस में हो जाएगा, अकेला y बराबर, तो यहाँ √3 कॉमन लेंगे हम, तो ये 87 माइनस 29। अब 87 में से 29 माइनस करेंगे, 17 में से 9 जाएंगे, 8 बचेगा, और यहाँ रह जाएंगे हमारे पास 7, 7 में से 2 जाएंगे 5, तो 58√3 मीटर। ठीक है, हम लिख देंगे अतः गुब्बारे द्वारा तय दूरी CD बराबर 58√3 मीटर है। प्रश्न अगला करते हैं। प्रश्न नंबर 15 में एक मीनार है, ये एक सड़क है, राजमार्ग, जो इसके पैरों तक आ रही है। यहाँ से एक आदमी एक कार को देख रहा है, जो 30 डिग्री का कोण बन रहा है, उसका उन्नयन कोण। फिर बाद में ये कार यहाँ आ जाती है C बिंदु पर 6 सेकंड में, जब उन्नयन कोण 60 डिग्री बनने लग जाता है। हमें ये बताना है कि ये मीनार तक पहुँचने में कितना समय लेगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की आपको दूरी ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले माना मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं h मीटर, और ये मान लेते हैं CB, मतलब मीनार तक पहुंचने में लगा समय। BC, x सेकंड। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिभुज करते हैं, ये ABC समकोण त्रिभुज ABC से tan थीटा की वैल्यू लगाएंगे, लंब बटा आधार, जहाँ लंब AB है और आधार BC है। tan थीटा का मान 60 डिग्री, लंब की बात करें तो लंब H है और आधार X, 60 का मान √3 होता है H बटे में X, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H बराबर आ जाएगा x√3 मीटर, समीकरण 1 नंबर। अब हम त्रिभुज करेंगे, त्रिभुज ABD, जिसके लिए आधार कितना हो जाएगा 6 प्लस x। ओके,
त्रिभुज ए बी डी से tan थीटा लंब बट्टा आधार, लंब है जहां पर ए बी और आधार है बी डी। तो tan का मान हमें दे रखा है 30 डिग्री। tan का मान है 30 डिग्री, लंब है h और आधार है 6 प्लस x। मान लिखेंगे हम tan का मान 30 का 1/√3 h 6 प्लस x क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। h को √3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास x√3। ठीक, h को √3 से गुना किया तो आ जाएगा h√3 और 6 प्लस 1 को 6 प्लस x को 1 से करेंगे तो 6 प्लस x। अब समीकरण 1 से मान लिखने पर तो h की वैल्यू है x√3 और वापस ये √3 भी आएगा 6 प्लस x। √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3x बराबर 6 प्लस x। पक्षांतरण कर देते हैं, x को इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये घटाएंगे तो 2x बराबर 6, अकेला x बराबर 6/2 और ये कितने कटेगा 3 पर, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 सेकंड। तो अतः C बिंदु से मीनार तक पहुंचने में कार को लगा समय बराबर 3 सेकंड। ठीक है, होगा। तो ये प्रश्नावली कंप्लीट हुई। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।